अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान और मेरे साथ हैं वकास भाई। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एआई क्या है और इस वक्त के किंग जनाब एलन मस्क और बिल गेट्स, इनकी क्या राय है। वकास भाई आप बताएं कि इस वक्त हर बंदा वो सोच रहा है कि एआई क्या है, एआई के टूल्स कि ये किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है हमारी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात की जाए तो अभी हम देखें चाइना के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर देखा गया है कि वहाँ पे उन्होंने क्लासरूम के अंदर कुछ कैमरास लगाए हुए थे। वो कैमरास क्या करते थे, वो ये बता रहे होते थे कि क्लास के अंदर बैठा कौन सा स्टूडेंट मोबाइल के ऊपर गेम्स खेल रहा है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो कंसंट्रेशन के साथ क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली एक एआई की बड़ी सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ी मतलब अगर मैं एक लेमैन पर्सन को समझाना चाहूँ तो वो ये होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा दिमाग रखने की कोशिश करते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर अल्लाह ने रखा हुआ है, हम ठीक है। कंप्यूटर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। हम इसको थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करें कि ये सादा सिंपल टेक्नोलॉजी से किस तरह ये फ़र्क करती है, तो हम देखें कि अगर हम लैपटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में शीट्स बनाते रहें तो जितनी मर्जी हम शीट्स बनाते रहें, हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करेंगे तो वो वैसे का वैसा ही होगा, उसमें किसी उतना ही किस्म की डाटा आपको शो होगा। कोई अपडेशन नहीं शो हो रही होगी। ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें कि अगर सेफ सिटी हो, कोई सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हों और वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हों, तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी, जितना ज़्यादा डाटा सेव होगा वहाँ पे, उतना ही उसका डाटा अपडेटेड होता रहेगा और वो सिस्टम ज़्यादा इवॉल्व करता रहेगा। इसी चीज़ को अगर हम लाइव एग्जांपल में देखना चाहें तो हमारे पास ये गूगल सर्च जो है, ठीक है, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम जो है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली बैक एंड के ऊपर एआई को इस्तेमाल कर रही हैं। वो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट देखते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी हमें इस चीज़ की तरफ दिखा रही हैं कि हम तरक्की इस चीज़ को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस तरह से लेके अपनी लाइफ के अंदर चल रहे हैं। अगर हम ये देखें कि ये इंसानों की लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाली है, ये बात कही जा रही है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, इंसानों की जगह ले लेगी। ये मोस्टली अभी इस वक्त भी हो रहा है, हो गया है, बल्कि कुछ जॉब्स वगैरह जो स्किप हो गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। देखें माइनर लेवल पे अगर हम देखें तो ये बात आपकी एक्सेप्टेबल है, हो सकता है हो गई हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एआई को दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, आपको ये बात समझने में आसानी आ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की है। एक को हम जनरल एआई बोलते हैं, दूसरे को नैरो एआई बोलते हैं। जनरल एआई क्या है? जनरल एआई में जैसे हम इंसान हैं, हम हंस भी सकते हैं, हम रो भी सकते हैं, हम खा भी सकते हैं, पका भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये है जनरल एआई। दूसरी तरफ अगर हम देखें नैरो एआई, नैरो एआई में क्या होता है कि आप जो चीज़ प्रोग्रामिंग करेंगे वो वही उसी टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, उसकी रेंज से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूं तो टेस्ला की कार की एग्जांपल ले लें। अब टेस्ला के अंदर अगर हमने अमेरिका का नक्शा सेव किया हुआ है तो वो हमारे पाकिस्तान के अंदर आके तो वो फ्लॉप हो जाएगी, वो नहीं हो चलेगी जाएगी जब तक बिल्कुल। उसके अंदर वो नक्शा सेव नहीं किया जाएगा। इन द सेम वे अगर हम ये बात अक्सर औकात सुनने में आती है कि जी इतना ज़्यादा डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कंप्यूटर इंसान से आगे चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको परफॉर्म करते वक्त इंसान अपने इमोशंस की बुनियाद के ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी और बहुत सारी कुदरत की अता करदा इंटेलिजेंसीज होती हैं उनकी बुनियाद के ऊपर काम कर रहा होता है, जबकि कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर एज इट इज़ वही काम करेगा जो उसके अंदर हमने फीड किया हुआ है। वकास भाई ये बताएं कि इस वक्त एआई का जो सबसे समझ लें कि एडवांस में टूल जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारे पास चैट जीपीटी 4 है। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो वो एक इंटरेक्टिव टूल है एआई का। हम उसको जो भी क्वेश्चन करते हैं, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड लैंग्वेज में आंसर करता है। तो ये इस वक्त जो है वो एआई का मोस्ट अपडेटेड और जो एडवांस तरीन टूल है वो चैट जीपीटी 4 है। अच्छा, इस वक्त एआई के जो आप समझ ले कह सकते हैं कि इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेज। एआई के एडवांटेजेस वो भी ओवरऑल ज़्यादा हैं, ये हमारी लाइफ को ईज़ दे रही है, लेकिन वो जो डिसएडवांटेज वाली बात की जाती है वो इस एंगल से की जाती है कि ऐसा ना हो आने वाले टाइम में कि हम सारी की सारी चीज़ों को एआई के ऊपर शिफ्ट करके इंसान खुद आइडल हो जाए। देखें अगर हम देखें तो ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं जिसके अंदर ये चीज़ शो करवाई गई है कि एक बंदा है वो लेटा हुआ है, उसने अपना
उतार बना लिया है, ठीक है, उसने उस उतार को अपने दिमाग के साथ अटैच कर लिया है, वो बंदा लेटा हुआ जो सोच रहा है उसकी वो कॉपी वहाँ पे फिजिकली फिर के वो सारे के सारे काम कर रही है। अगर इन केस आने वाले को 50-60 साल या 100 साल के बाद ये चीज़ फिजिकली इंप्रूव हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि हम ह्यूमन सारे के सारे कमरों के अंदर मोबाइल लेके कैद हो जाएंगे और हमारे जो है वो कॉपीज बाजारों में फिर रही होंगी और वो हमारी ह्यूमन लाइफ सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। वकास भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, अगर आप भी एआई के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़।